सुल्तानपुर में बीती 28 अगस्त को हुई ज्वेलरी व्यवसायी के यहां डकैती के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी डकैत अनुज प्रताप सिंह को देर रात एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता ने एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अनुज 5 मई को घर आया था और 4 जून को घर से निकला था। उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। इस दौरान अनुज के पिता ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और कहा कि ठाकुर के एनकाउंटर के बाद अब अखिलेश यादव की इच्छा भी पूरी हो गई है। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अनुज के पिता धर्मराज सिंह के बाद मृतक अनुज की बहन अमीषा सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कानून वास्तव में अंधा है और इस कानून में कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। जिनके ऊपर 35-40 मुकदमे दर्ज हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है और जिन पर 1 मुकदमे दर्ज है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। अमीषा कहती है कि मेरा भाई निर्दोष था और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। मेरी मांग है कि इस डकैती कांड में शामिल सभी 14-15 लोगों का एनकाउंटर किया जाए। यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस हैं उसका भी इनकाउंटर करवा देते। जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सज़ा देंगे ही, लेकिन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर देगा। अमेठी से नाव 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।